चिंतन जिनका है अति पावन, पावन जिनका नाम, शिव स्वरूप सतगुरु को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारे महाराज जी का परिवार, समस्त परिवार इकट्ठा हुआ है। हमारे भाई बहन भी बाहर के राज्यों से, देश भर के कोनों कोनों से यहाँ पहुँचे हैं। उनको भी नमस्कार जय महाराज जी की कहते हुए, सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी को हमारे बीच में से अलोप हुए 10 साल हो गए, बहुत लंबा समय। और इन सालों ने सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत समस्याएं, बहुत तूफान, प्राकृतिक आपदाएं और मानसिक यात्राओं को सबने सहा है। कुदरत ने एक खेल खेला, कोरोना का समय आया बीच में। उस 2 साल ने दुनिया को बहुत सिखाया, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख है, समझ के भी नहीं समझती। क्या समझ पाई कुछ? नहीं। लेकिन उन 2 सालों में जो मौत का तांडव हुआ, हर इंसान डरा हुआ, सहमा हुआ, मृत्यु का भय, मर जाने का डर, लेकिन संसार से, माया से विरक्त नहीं हो पाया। माया का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा, माया उसका इस्तेमाल कर रही है। परिणाम ये है कि मनुष्य की ना शांति है उसके पास, भटकना है, दुखी है। सुखी थोड़ी है कोई, नहीं, लेकिन सीख भी नहीं पाया, फिर वैसे का वैसा है। ईश्वर ने एक मौका दिया, 2 मौके दिए, 4 मौके दिए, 10 मौके दिए। सतगुरु ने दुनिया को समझाने के लिए बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, लेकिन संसार नहीं समझता, उसको नहीं समझ आती। माया बुद्धि मार देती है, मति मार देती है, और इंसान अपना जीवन यूं ही खत्म करता चला जाता है। सबसे बड़ा नुकसान इंसान अपना करता है कि उसके जीवन के श्वास, जिंदगी यूं ही खत्म हो रही है। तेरे बगैर ऐसे जिए जा रहा हूँ मैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ। और इंसान गुनाह ही करता है। गुनाह मतलब पाप, पाप का दंड होता है। और इंसान ईश्वर के बिना जीना भी कोई जीना है? वो तो मरा हुआ इंसान है। मृत्यु क्या होती है? ऐसा नहीं होता कि जीवन की यात्रा रुक गई और खत्म हो गया काम, ये मृत्यु नहीं। मृत्यु तो वो भी है कि एक अज्ञान अंधकार में भटक रहा व्यक्ति, जिसके पास ना रास्ता है, ना दिशा है, ना मंजिल तक पहुंचने की कोई उम्मीद है, वो भी तो मरा ही हुआ है। लेकिन सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी ने हमें इन सालों में, मुझे लगता है कि अपने जीवन में ये साल ही सार्थक हुए हैं, जिसमें कुछ सीख पाए, समझ पाए। कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ। उससे पहले तो पता ही नहीं चला, घर छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ भी घर बना लिया, घर समझ लिया। और ऐसे महाराज जी का प्रेम भी माता पिता की तरह ऐसे ही मिला। लेकिन साधकता का मार्ग और गुरु की इंपॉर्टेंस, ये 10 सालों में कुछ कुछ समझ आई। सज्जनों, महापुरुष जब इस संसार के अंदर आते हैं, कोई आने का उद्देश्य होता है। वो रहने जीने नहीं आते, वो तो हमेशा, हर पल, हर वक्त ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापक हैं। वो अगर असीम शक्ति ससीम बनकर आती है तो कोई ध्येय लेकर आती है। आज इस जगह में, इस जमीन पर जहां
कुछ साल पहले गेहूं उगाई जाती थी, आज भक्तों का तांता है। कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई बाहर से आया, कोई दिल्ली के कोने कोने से, कोई फरीदाबाद से, कोई गुड़गांव से, कोई गाजियाबाद से, और यहाँ आए हैं क्योंकि इस जगह का महत्व है। यहाँ प्रभु जी ने ससीम रूप में आकर अपने चरण डाले हैं और अपनी तरंगें फैलाई हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र बन गया कि हम दूर दूर से यहाँ आते हैं। आज तो बहुत सारे सुविधाएं हो गई हैं, वो समय भी था जब अभाव थे, तब भी आप खींचे चले आते थे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है हमारे सब के लिए। क्या उद्देश्य है? महाराज जी के स्वयं के लिखे हुए शब्द हैं। दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। सूरज ज्ञान क्रांति का चमके, नगर गांव घर घर तक। क्या मतलब इसका? कि जिस संदेश को देकर उन्होंने हमें अपना बनाया, आकर्षित किया, जीवन की दिशा दी, भाव जगाए, उनका कहना यही कि ये घर घर तक, जन जन तक, गांव गांव तक ये प्रकाश, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाएं जन जन तक। सूरज ज्ञान क्रांति का चमके, नगर गांव घर घर तक। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से आओ भर हम जाएं। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से हमें अपना एनालाइज करना है कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से आओ भर हम जाएं, हम अपना सर्वस्व लगाकर श्रेय अलौकिक पाएं। हम अपना सर्वस्व लगाकर, एक तो सेवा का कितना बड़ा धर्म, सर्वस्व, निशावर, अर्पण, समर्पण, मर के भी तो करना ही है। कोरोना के अंदर सूचनाएं आई, फलां व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी था, उसके हीरों का शोरूम था, सोने का काम था, बहुत अमीर व्यक्ति था, खुद भी मर गया, पत्नी भी मर गई, दोनों बच्चे मर गए, 2 विधवा औरतें रह गई और उनके बच्चे रह गए। खत्म। क्या रह गया? और वो हाउसवाइफ्स थी, उनको पता ही नहीं था बिजनेस, व्यापार क्या होता है। ऐसी एक नहीं, हजारों घटनाएं हैं। सब कुछ खत्म। तो किसके लिए? क्यों? हमें सबको, जितने लोग यहां आए उनको सबको पता हमें मरना है, मरने आए हैं, लेकिन माया आंखों पर वो पर्दा डाल देती है, हमें मरना ही भूल जाता है। खाना पीना सो जाना बिसर गया है मरना। अगर भूले हैं तो मौत को भूलें, बाकी सब कुछ याद है। अकाउंट नंबर याद है, प्रॉपर्टी नंबर याद है, कागज पत्र याद है, किससे लेना याद है, देना याद नहीं है। देना याद नहीं, लेकिन वो सब कुछ ले लेगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? क्या बात है। सांस छूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप मां बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, मौत है तेरी मंजिल और ये बाराती हैं। ये बाराती हैं, कंधे पर लेके जाएंगे, बढ़िया शॉल लगा के, हार पहना के, बढ़िया फूल मखाने फेंकते जाएंगे, पैसे भी डालते जाएंगे, जैसी परंपराएं हैं। और बारात, जो बाराती पीछे चलते ना, ऐसे लेके जाएंगे। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। लाके शमशान में तुझको चिता पर लिटाएंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे आग लगाएंगे। ये आग लगाने वाले जिनको अपना कहते ये मेरा है, ज्येष्ठ पुत्र है मेरा, वो ही खोपड़ी फोड़ेगा। ये संसार के रिश्तों की वास्तविकता है। लेकिन संसार में जब तक मनुष्य जीता है उसे समझ ही नहीं आता, बावड़ा बन के रहता है। उसे लगता है सब कुछ मेरे पास। अरे सब कुछ छीना जाएगा, छीन लेगा वो।
जिसने दिया उसने सब कुछ छीनना है, यहां तक कि प्रकृति जाती दफा ये शरीर 5 तत्व भी छीन लेगी। वापस कर, ये मैंने दिए थे तुझे आते वक्त, 5 तत्व भी वापस ले लेगी और अकेली रह जाएगी आत्मा और उसके साथ हिसाब किताब, अंतःकरण। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने आगाह किया है, जब तक जी रहे हो, जब तक समय है, पता नहीं मौत कब आ जाएगी, कब कौन छूट जाएगा, किसका साथ छूट जाए, कुछ नहीं पता। मौत का बाज हमारे सिर पर उड़ रहा, किसके ऊपर झपट्टा मार लेगा कुछ नहीं पता। लेकिन उससे पहले तो सेवा कर ले। अवसर, मौका दुनिया को मिला या नहीं मिला मालूम नहीं, लेकिन हमें तो मिला है, आपको मिला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सज्जनों, इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत अगर कोई है तो वो आप लोग हैं, वो आप लोग हैं। क्यों? आपके पास धन है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आपके पास बल है या नहीं है, स्वस्थ है या बीमार है ये मायने नहीं रखता, आपके पास पद प्रतिष्ठा है मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास भगवान है, आपके पास पूर्ण सद्गुरु है, आप धनी हैं, आप खुशकिस्मत हैं। वैसे तो हम बहुत धनी हैं, सभी करोड़ोंपति यहां बैठे हुए हैं, इस दुनिया के अंदर सभी करोड़ोंपति हैं। यार कमाल, करोड़ोंपति, पल्ले नहीं तेला, पैसे तो पास नहीं, कहते करोड़ोंपति है। भाई सच में हम सब करोड़ोंपति हैं। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कितनी कीमती हैं, हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, लिवर है, करोड़ोंपति तो हम है ही। और भगवान ने जिंदगी में जब से हम पैदा हुए फ्री में ऑक्सीजन दी हुई, लेता जा जितनी मर्जी ला, लंबे लंबे सांस ले जाए, प्राणायाम सवेरे कर, फ्री तेरे लिए, सब फ्री। लेकिन इसकी कीमत तो कोरोना में पता लगी जब 20-20 हज़ार का सिलेंडर खरीदा हमने, लाइनों में लगे, धक्के खाए, उजड़े, लोन कर्ज उठाए, लेकिन बंदा भी नहीं बचा पाए। ईश्वर ने बड़ी कृपा हम पर की है और हम हमेशा ना शुक्रे रहे, शिकायत शिकायत शिकायत, शुक्राना नहीं, शिकायत। मुझे ये नहीं मिला, ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसे क्यों हो गया, अब मेरा गोडा दुखता है, मैं सत्संग में नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकता, फलाना कामकाज बहुत, अरे कोई बात नहीं, कर लो मनमानी। सबसे बड़ी बात है ये दुष्ट, ये पापी, ये शत्रु मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करने देता, आपको उलझाया हुआ है, उलझाया हुआ है। जब महापुरुष आते यही देने, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफिल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। जिस शरीर को तू साथ लेके आया ना, वो साथ नहीं जाएगा, इसलिए तू जाग जा, समय से जाग जा, कर ले अपने लिए तो कुछ कर ले। तो हम सारी जिंदगी क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, परिणाम निराशा है। और ऐसे ही दुनिया से दुनिया जाई जा रही है, इस संसार से इस मौका खो के जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने इस वक्त, इस मौके का, अवसर का लाभ उठाया, उससे बड़ा कोई समझदार है। गुरु सेवा, कहते ज्ञान ध्यान और योग यज्ञ, गुरु सेवा समनाही, भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुरु सेवा माही। सारा कुछ सेवा में है, भक्ति मुक्ति, और क्या चाहिए, और क्या हमें चाहिए भाई? भक्ति मिल जाए, मुक्ति संसार से, विकारों से, माया से, संस्कारों से, प्रारब्ध से मुक्त हो जाए। गुरु सेवा आधार है। जिस खेत में हल ही नहीं चलाया, श्रम ही नहीं किया, सेवा ही नहीं की, तो बीज क्या अपना जलवा दिखाएगा? बंजर जमीन में बीज, सजीव बीज पड़ भी जाए वो भी मर जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सतगुरु ने इतनी कृपा की है, बीज दिया, साथ में क्या, सेवा में डट जाओ। जिस साधक को, जिस जीव को सतगुरु की सेवा करने का मौका मिलता है ना, वो बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। बिन सतगुरु सेवे योग ना हुई। जिस मार्ग पर हम निकले हैं, हम जुड़े रहें, जुड़े रहें। बड़ा खतरा है, टूटने के बहुत साधन हैं,
हर साधक को हमेशा चिंतित रहना चाहिए, वरिड रहना चाहिए, भय के अंदर रहना चाहिए। ये शत्रु जब तक घर में बैठा है तो शांति से कैसे बैठ सकते हो? घर में दुष्ट हो, चोर बैठा हो, आप सजग होते हो, सावधान होते हो, लापरवाह नहीं होते। लेकिन साधक लापरवाह होता है। सत्संग कोई बात, सेवा मन बेईमानी कर, कौन चक्कर में पड़े, ठीक है इतना कर लिए यही बहुत है। और नहीं, वही जीवन की घड़ियां सफल हैं जो सेवा के अंदर जाती हैं। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवते मुंह मांगा फल देते। अरे सेवा तो ऐसा है, सबके मन का हरण कर लेता है, जो परमात्मा का भी मन का हरण कर लेता। मन, भगवान भी खुश हो जाता है। ये सेवक है, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा ही है जो भगवान को खुश करती है। कई बार ऐसी कहानियां सुनते, फलाने सेठ को किसी ने इतनी सेवक ने सेवा की, उसने उसको भी मंत्री बना दिया, उसको भी बहुत बड़ा ओहदेदार बना दिया, उसको भी बहुत कुछ, उसका मन प्रसन्न हो गया। औलाद से खुश नहीं हुआ, औलाद अपनी है लेकिन वो सेवा का भाव नहीं है। भगवान की सारी औलाद है, सारा संसार उसका, एक पिता एकस के हम बारिक, हम सब उसके बालक हैं। लेकिन वो प्रसन्न होता है सेवा से। और महाराज जी यहाँ कहते हैं, दिव्य ज्ञान की गंगा उनकी पहुंचाओ जन जन तक। जन जन तक कौन सी दिव्य ज्ञान? ये प्रचार, ये ज्ञान, ये सत्संग कैसे पहुंचे? ये हमारा धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। हमारे प्रारब्ध की 100 समस्याएं हों, वो हमारा दंड है जो हमने पिछले जन्मों में किया, वो दंड भोगना है। लेकिन क्या अपने लिए कुछ और नहीं करना? अपने जीवन के कल्याण के लिए हाथ पैर नहीं मारने? एक डूबता हुआ इंसान हाथ पैर मारता किसी तरीके किनारे लग जाए, हम कहते डूबते को तिनके का सहारा, कोई तिनका भी लग जाए उसे आशा होती शायद मैं बच जाऊं इसको पकड़। लेकिन ये तिनका तो नहीं, जीवन के कल्याण के लिए हमें अपना प्रयास तो करना ही चाहिए ना, करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये जो वक़्त दिया है प्रभु ने, ये चिंतन, ये सभा क्या है? ये कोई भजन सुनने की एंटरटेनमेंट का सेंटर थोड़ी है कोई। यहाँ प्रेरणाएं मिलती हैं सदगुरु की, ठोकरें मिलती हैं, नॉक करता है, समझाता है, समझ लो समझ लो, अब भी समझ लो, मौका है, पता नहीं कल काल ना बन जाए, कल किसका काल बन जाए कुछ पता नहीं। इसलिए रावण ने कहा, लक्ष्मण ये मैंने गलती की, मैंने सब कुछ कल तक छोड़ा और वही कल मेरा काल बन गया, अब मेरे पास समय नहीं है। मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा बना सकता था, अतिशोक्ति है। लेकिन कहा, इतना सामर्थ्य था रावण में, क्या मांगे? कछु थिर न रहाई, इस दुनिया से क्या मांग रहे हो? कुछ स्थिर रहने वाला तो है नहीं, क्या मांगे? कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। हमारे देखते देखते दुनिया जाए जा रही, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। रावण के घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। सोने के महल, रुपए के छाजा, छाड़ चले नगरी के राजा। आवत संग ना जात संगाती, जो साथ लेके आए हो साथ ले जाएगा नहीं है। आवत संग ना जात संगाती, कहाँ भयो दर बांधे हाथी। वो कहाँ चले गए जिनके दर पर हाथी बंधे रहते थे? कहे कबीर अंत की बार, हाथ झाड़ जो चला ज्वारी। इंसान का ये हाल होता है, जैसे सब कुछ हार के एक ज्वारी हाथ झाड़ के उठ जाता ना, तो हमारा भी तो यही हाल। लेकिन यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। महापुरुष क्या समझाते? यही तुम मौका मिला है, कर ले यार। तेरे जज्बे कहाँ गए? तेरा जुनून कहाँ गया? तेरी जिद कहाँ गई? इस मार्ग पर चलने के लिए तुझे जिद भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, जुनून भी चाहिए। ऐसे नहीं, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, कर ले। जीवन की सबसे प्रथम जो नंबर पर यह जिंदगी का सवाल है, एक साधक जो कार्य करता है, क्योंकि अपने कल्याण के लिए तो हम साधना कर लेंगे, लोकहित के लिए क्या कर्तव्य है? सेवा, प्रचार। महाराज जी का उद्देश्य है, आज जरूरत है आवाज पहुंचाओ, ज्ञान की आवाज। ये सत्संग लोगों तक कैसे पहुंचे? क्या हमने कभी अपना परम कर्तव्य ये समझा? कैसे पहुंचे? कोई सोचा? एक शख्स थे,
जो बहुत पहले उन्होंने बताया कि वो कभी मलेशिया में गए। कहते मैं एक टेबल पे बैठे एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था, तो मुझे लगा ये साउथ इंडियन है साथ वाले टेबल पे। तो कहते मैं अपने टेबल से उठ के उसको चले गया, मैंने सत्संग सुनाया। कहते मेरी बातचीत फ़ोन पे चलती रही, उसको इंडिया बुलाया, वो पीतमपुर आके ज्ञान लेके गया। और उन्होंने कहा कि भैया मैंने अपने जीवन का नियम बनाया कि मैंने 5 लोगों को रोज़ सत्संग सुनाना, फ़ोन से या पर्सनली। और मैंने गुरु महिमा जरूर, जिन्होंने ज्ञान लिया उनको फ़ोन करके गुरु महिमा सुनानी, दोनों पर्पस पूरे हो गए। वो कहते उससे मेरी भी खुराक पूरी होती है, उनकी भी होती है। सज्जनों, अपने लिए साधना हमारी अपने लिए, सेवा परहित के लिए, लेकिन दोनों जरूरी है। लोग वो कहते ना, आप जपे अवरा नाम जपावे। ये क्यों कहा? भाई तू खुद सिमरन साधना करनी क्योंकि तुझे अपना कल्याण करना, अवरा नाम जपावे, दूसरों तक वो संदेश पहुंचाना। एक पक्ष में लोग नहीं है भाई हम साधना नहीं करनी यही करना, तो अपना कल्याण कैसे होगा? अपना भी दूसरों का, साधना अपने लिए, सेवा औरों के लिए। महाराज जी समर्थवान है भाई, कमजोर थोड़ी है कोई, हमारे भरोसे थोड़ी आया ये करेंगे मेरा काम। लेकिन मौका संभालें या ना संभालें क्या पता, लेकिन मौका तो दिया ना। यही दिव्यता है उसकी कि वो मौका देता है। उसको मालूम है कौन उसको छोड़ के जाएगा, कौन उसके क्या करेगा उसके साथ कैसा, लेकिन कोई बात। वो था ना, उसकी कहानी आती, युवदास था, वो कहता है जीसीस को शाम को कहता रात को, मैं तो अपनी गर्दन दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मुस्कुराते उसकी तरह देखा, बस सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तू मुझे पहचानने के लिए 3 बार मना कर चुका होगा। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैं मना कर दूं, और वाकई में 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया। इंसान बिकाऊ है, माया के हाथों बिक जाता है। कहाँ बेईमान हो जाए, कब उसका भाई अंदर शत्रु बैठा, कब उसकी ट्यूनिंग चेंज कर दे, अलाइनमेंट बदल दे, तो पता थोड़ी लगता है। जो लोग इस मिशन से आकर गए वो जाने के लिए थोड़ी आए थे, श्रद्धा से आए थे, भाव से आए थे। लेकिन क्योंकि अनुशासन का, गुरु आज्ञा का कहीं ना कहीं चूक हुई है, आज वो पार्ट एंड पार्सल नहीं रहे यहाँ के। साधक के लिए ये डर है हमेशा, पता नहीं किस वक्त क्या हो सकता है। उसे कभी बेफिक्र निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ये मन है, जब तक किनारे नहीं लग जाए तब तक डर ही डर है। पता नहीं कहाँ एक गोता ऐसे करके लहर आए, लपेट के ले आए और फिर उसको डुबो दे, कोई मान नहीं है। हे सतगुरु, जो दिन सुबह निकलती शाम हो जाए, बस शुक्र है तेरे लेखे लगी। श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास से आओ भर जाएं। हमारे अंदर श्रद्धा हो, लेकिन ये मन है ना, जो दुष्ट मन है, इंसान की श्रद्धा को गलाता है, सबसे पहले नष्ट करता है, क्योंकि इसके पास शंका है। अच्छे इंसान, सज्जन पुरुष इस शंका के हाथों छले जाते, इस मन के हाथों शंका आ जाती है, पता नहीं महाराज जी आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले ऐसे होगा। कभी श्रद्धा बढ़ती है, कभी कम। वो कहते पूर्ण भर हम जाएं, श्रद्धा जिंदा रहे, विश्वास बना रहे, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे सज्जनों। साधना करनी पड़ेगी, शरीर को लगाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तिरस्कार सहना पड़ेगा। बहुत बातें, हमें तो इतनी बात नहीं, क्योंकि अहंकार हमारा इतना चोट मारता, हम परवाह नहीं करते, छोड़ो क्या फायदा है तेरा। मेरे को ऐसे कह दिया, अरे मुझे भोजन नहीं करने दिया, अरे मुझे कुर्सी नहीं दी, मेरे साथ ऐसे किया, फलाना जोध पर जो इतनी, अरे क्या यार किस चक्कर में पड़े। समझ के आया अभी तक अध्यात्म। यहाँ तो मिट्टी होना पड़ता है, मिटना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, जो भी तेरी हस्ती है इसको मिटाना पड़ेगा। दाना अपना जीवन गलाता है तभी गुलजार बनता है। मिटने के लिए आए, लेकिन हम बने रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कुछ बने रहें, नहीं। बनने वाला यहां नहीं टिकता, मिटने वाला बन जाता है, बनने वाला मिट जाता है। हम अपना सर्वस्व लगाकर श्रेय अलौकिक पाए। अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक, याद रखना, अलौकिक। ईश्वर की नजर में प्रेम हो। दुनिया चाहे तिरस्कार करे, दुनिया चाहे उसको समझे ना समझे, लौकिक है संसार, अलौकिक है
वो परमात्मा उससे वो जाने। महाराज जी खुद पीछे रख के सबको आगे करते। आप श्रेय तो उनका है, मिलता हम सबको है। आप भी किसी को सत्संग सुनाते होंगे, गृहस्थी है, संसार है, आप भी किसी को लोग कहते वाह, लोग कितना मानते होंगे आपको, है तो उसका ना, मिला हमें। पर वो कहते श्रेय अलौकिक पाए, प्रभु के नजर में बने रहें, हम अपना सर्वस्व लगाकर श्रेय अलौकिक पाए। उठो बढ़ो, संकल्पित हो, करो नहीं विश्राम, चिंतन जिनका अतिशय पावन, पावन जिनका नाम, शिव स्वरूप सतगुरु मेरे पूर्ण बारंबार प्रणाम। सज्जनों, यहां समर्पण की भावना, महापुरुष क्या कहते हैं, हो मन अर्पी, हे प्रभु मेरे मन में अर्पित कर दो, चुप, तेरी महिमा, तेरी बातें, तेरा चिंतन, ये इस मन को कहीं और जाने ना दूं। मेरा प्रभु, मेरा मन तेरे चरणों में अर्पित हो जाए, यही प्रार्थना करता है। ये संसार में न जाए, तेरी तरफ जाए, तेरे घर जाए। हे प्रभु मेरे मन को अर्पण कर लो, अपने चरणों से लगा लो। हो मन अर्पी, सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। इसका मतलब है परमात्मा, मेरे पास जो कुछ भी है, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा, जिसको कहकर मुझे अहंकार ही तो पैदा होता है, ये सब तुझको अर्पण है। तेरा ही तो है, मर के भी छोड़ के जाना है। वैसे भी मैं समझ, तेरा मैं उपभोग कर रहा हूं तो मुझे डर तो बना रहे। हे प्रभु, मेरा जो मन है, जो मुझे सत्संग सुनाता है, तेरी बात सुनाता है, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना, भाई सो मेरा वीर, वही मेरा अपना है, जो मुझे तेरी बात सुनाता है, जो तेरी याद दिलाता है। चिंतन जिनका अतिशय पावन, जिनका अति 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 पवित्र है चिंतन, याद जिसकी, जो प्रभु को याद करता है, क्योंकि उसका याद करने से आबाद होते हैं। जो याद है वो आबाद रहते हैं, जिनको भूल जाता है वो बर्बाद हो जाते हैं। सज्जनों, ये समर्पण की भावना, तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हरिनाम त्याया, सर्व कुशल थप दिया, संतन बिन अवर न दाता बिया। एक कहानी हमने सुनी है ना, एक बहुत कंजूस आदमी था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये जो कुछ भी हमें मिला है संसार से, तन मिला है, अकल मिली, मन मिला है, बुद्धि मिली है, या धन मिला है, या संसार का मान इज्जत शौहरत पद प्रतिष्ठा मिली है, ये किस लिए दिया? कि तू इसका उपभोग कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे करता है। हमारे जाने के बाद फिर वो कहते ना, उसने एक कमरा बनवा दिया, पत्थर लगा दिया मेरे बाप की याद में। तू हाथ से तो नहीं किया ना, तुझे लाभ नहीं मिलेगा उसका। वो किसी याद में किया उसने, लेकिन किया तो उसने ना, पुण्य उसको मिलेगा। हम पुण्य के उस चीज के हिस्सेदार हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं, अपने लिए करते हैं। लेकिन वो तो सोझी नहीं है, वो तो सुधी नहीं है, वो तो जागरूकता नहीं है। संभालो संभालो। एक ऐसे ही एक सेठ था, बहुत कंजूस था, एक भाई हमेशा डांटता रहता, अरे कैसे है, ये है वो है। वो बीमार हो गया, बहुत भयानक बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आसपास बच्चे खड़े हैं, परिवार खड़ा है, बच्चे 4 हैं, मन ही मन सोच रहे हैं यार इतना माल इसने पता नहीं कहाँ कहाँ रखा, किस किस को दिया है, कुछ बता ही नहीं पाए। तो वो फुसफुसाने लगा, कुछ फुसफुसा। तो बच्चों के मन में यार कहीं हो ना हो, ये बेचारा कुछ बताना चाहता हो कि यहाँ पड़ा है, यहाँ माल पड़ा है, यहाँ मेरी संपत्ति पड़ी है, यहाँ मेरा धन पड़ा है, कहीं दबाया होगा, कहीं दिया होगा, तो क्या किया जाए। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हो सकता है कि चाहे, उनको बाप से कोई मतलब नहीं, चाहे आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कुछ बोल पाए। तो उसको बचाने का भाव नहीं था, बताने का था कि पता लग जाए क्या है, असल में कहना क्या चाहता है, मगर मर जाए कोई बात नहीं, हु बॉदर्स। डॉक्टर कहता हाँ, एक ऐसी ड्रग तो है जो इतनी ऊर्जा दे देती है कि उस वक्त तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, कह दे तो कुछ तो कहते हाँ बस। लेकिन वो महंगी बहुत है, वो इंजेक्शन बहुत महंगा। कितने का है?
तो 1,00,000 रुपए का। बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, यार 1,00,000 रुपया, रिस्क है, पता नहीं कुछ आए ना आए, क्या क्या कहीं बट जाए तो अच्छा है। चारों भाइयों में सहमति हो गई, चल 25-25 हज़ार हैं, अगर 5-7 लाख भी मिल गया तो भी फायदे में रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ये रिस्क इतना तो उठा सकते हैं। तो डॉक्टर को 1,00,000 रुपया दिया और वो इंजेक्शन लाया। उसने इंजेक्शन ना ठोक दिया। जब इंजेक्शन दे दिया तो वो अंदर इंजेक्शन जाते ही उसकी तो आंखें चमक उठी और इधर बच्चों की आंखें चमक उठी, वहाँ कुछ होने वाला है। इतनी ऊर्जा आई, वो कहता कि इतना गुस्से से बोला आंखें निकाल के, मूर्खो उधर देखो सामने बछड़ा रस्सी खाए जा रहा है, मेरी कमाई इसीलिए थी। इतना कह के मर गया। सिर पीट लिया उन्होंने, बेड़ा घर जाते जाते भी 1,00,000 ले गए। वो मरती दफा भी यही कहा कि यार ये तो नुकसान कर देंगे, पीछे देखो रस्सी बछड़ी खाई जा रही है, इनको कोई परवाह ही नहीं है, मैंने कैसे वो रस्सी ले खरीदी, पैसे दिए। तो सज्जनों बात यह कि संसार ऐसा है, हम अपना सर्वस्व लगाकर श्रेय अलौकिक पाएं। श्रेय मतलब प्रभु के घर में कोई अपना स्थान निश्चित करे, प्रेम पैदा करे। हम प्रेम की बहुत बात करते हैं, प्रेम ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। प्रेम के लिए बड़ा त्याग तपस्या चाहिए। सुबह सैर कर रहा था, जहाँ सर्दी थी काफ़ी, तो कुछ माताएं बहनें झाड़ू दे रही थी इतनी ठंड में, तो मेरे दिल से नमन हो रहा था, प्रभु तेरे भक्त हैं, धन्य है ऐसे सेवादार। वो प्रभु के दिल में अपनी जगह तो बनाते ही है ना सजना। इसलिए वो कहते कि काम पड़ा है अभी तो बाकी, ये भी महाराज जी के शब्द है, काम पड़ा है अभी तो बाकी सतयुग के निर्माण का। अभी तो काम करना है। हुआ क्या है, हमें मौका दिया एक्सक्लूसिवली, पूरे का पूरा मौका दिया है, लेकिन क्या हम मन से, वचन से, वाणी से, भावों से वैसे हो गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। बहुत कुछ मिस हो रहा है। नहीं, हमारा अहंकार जिंदा है, हमारा मोह जिंदा है, हमारा क्रोध जिंदा है। किसी और को क्या कहिए, सारी कमियां मुझ में हैं। बहुत कमियां हैं। अपने अंदर हीन भावना आती है अपने आप को देखकर महाराज जी, लेकिन एक विश्वास भी जागता, अगर हमारे जैसे लोगों को आपने अपना लिया तो आप किसी को भी अपना सकते। आप इतने ग्रेट हैं। हम अवगुणों से भरे हैं, बुराइयों से भरे हैं ना, सहन जो बातें हम करते हैं उनमें कई बार खुद भी नहीं होते, तो प्रार्थना अंदर से फिर सोचते हैं महाराज जी का संदेश है, मेरे लिए भी है, औरों के लिए भी है। मुझे लगता है जितने लोग हैं साधना करते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, बड़ा स्थान है। सबसे निकम्मा आदमी मैं होऊंगा, और मैं ही आपको सुना रहा हूं। कमियां बहुत हैं, लेकिन महाराज जी ने मौका दिया। प्रार्थना करते महाराज जी किसी लेखे, बस और कुछ नहीं। अंतिम श्वास इस दर पर निकले बस, और जीवन की कोई प्रार्थना नहीं, को ना करनी आती है, ना पता है, ना करना ही चाहते हैं कुछ। संसार मांगना, उससे क्या मांगना? क्यों? बीमारी हो गई तो हो गई, ये भी कोई मांगने की चीज है। जब मरना ही है तो फिर पहले क्या तो बाद में क्या? नहीं, मांगना तो मांगना मांगन का हर जस गुरु ते मांगना। प्रभु अगर तूने कुछ देना है तो मुझे ऐसा कि कृपा करके मैं तेरा यश गाऊं, मैं तेरी बातें करूं, मैं तेरे ज्ञान की, तेरा सत्संग करूं और तेरी बातों में मदहोश रहूं, उस नशे में रहूं। ये तो मांगने वाली चीज है। संसार वो जो चली जानी है उसका क्या मांगना? हम पुत्र दे दे भगवान, बेटा नहीं हुआ बेटा, और बाद में रोते हैं। बेटा जब घर से बाहर निकालता है, बेटा जब पूछता नहीं है, बेटा जब आज्ञाकारी नहीं है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुलसीदास जी ने ठीक ही तो कहा। अगर तेरा पुत्र बहुत, तूने उसको संस्कार दिए हैं, तूने उसको अच्छा बनाया है, सत्संग के रास्ते पर लगाया, तो फिर जब सज्जन है और उसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा है, तो फिर उसके लिए क्यों इकट्ठा कर रहा है भाई तू? तो क्या वो अपने आप बहुत कुछ, उसका प्रारब्ध, उसका, क्योंकि वो सात्विक है, उसको बहुत नहीं चाहिए, संतुष्ट है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरी औलाद कपूत है, दुष्ट है,
मतलब माँ बाप की कदर नहीं करती, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी करनी, तो उनके लिए पाप इकट्ठे कर रहा है। बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पियान लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजिए। सारा हिसाब तुझे देना पड़ेगा, इसलिए तुझे मौका है। श्री गुरु महाराज जी ने हमें मौका दिया। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, इन धमनियों में खून का, रक्त का प्रवाह हो रहा है, जब तक हम बोल पा रहे हैं, जब तक हम देख पा रहे हैं, जब तक हम चल पा रहे हैं, अरे एक एक शरीर की ऑर्गन का इस्तेमाल कर लो, इस शरीर को सफल कर लो। फिर राख भी बन जाए तो नो प्रॉब्लम। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, ये कबीर जी की वाणी है। जिस मौत से दुनिया भयभीत डर जाती है, मुझे तो कोई डर नहीं, मुझे मेरे मन आनंद, मैं आनंद महसूस कर रहा हूं। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये जो इस पार से उस पार उसके नारे निकल जाएंगे, वही अपना असली है। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, मेहमान हैं यहाँ, लेकिन हम अपना घर बना के बैठ जाते हैं। फिर हम किसी की सुनती थोड़े, हमारा अहंकार इतना पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। लेकिन इस जमात में आकर हमें ये संदेश मिलता है, जागले हो रे मन, मन पर ठोकर मार, जगा इसको। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जा, कुछ कर जा, कुछ पुण्य कमा ले, कुछ पुण्य कमा ले। लेकिन इंसान इतना बदकिस्मत है, क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है और माया ने उसे अंधा और बहरा किया है। कहाँ उसे देखते हुए दिखता नहीं, सुनते हुए सुनता नहीं। माया बड़ी विचित्र है, भगवान की माया है ये, भगवान ने बनाई है जनाब। जीना भी तो परीक्षा है। कोई परीक्षा से पास हो जाता है, ज्यादातर फेल होके जाते हैं। हम भी उस इम्तिहान में लगे हुए हैं। ये जाने पास होंगे या फेल। महाराज से प्रार्थना हर व्यक्ति पास होने की करता है, लेकिन ये डर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ऐसे लोग विदा हो गए, अलग हो गए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे लोग जो ऐसी गुरु महिमा गाते थे कि श्रद्धा जिंदा हो जाती थी, उछाले मारने लगती थी, इतना, वही लोग धोखा दे गए। इस वक्त ने महाराज जी बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ सिखाया। ऐसा वक्त ये तो पता ही नहीं था, जीना आ गया, समझ आ गई। लेकिन कब ये समझ पर पर्दा पड़ जाए कुछ पता नहीं सज्जनों। शैतान से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, क्योंकि इसने गिराना है। अंतिम श्वास तक ये इसी प्रयास में लगा रहेगा। हमें बेफिक्र होने का एक भी मौका, एक पल भी नहीं है। इधर हम बेफिक्र हो, उधर शैतान अपना काम कर गया। यार गरुड़ जैसे उनके अंदर शंका हो सकता है भगवान राम को देखकर, भगवान विष्णु के तो वाहन है वो। तभी भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की, अब क्या करूं, मेरी तो श्रद्धा ही नष्ट हो गई है, मैं क्या करूं। शंका ने निवास कर लिया है, मुझे बहुत शंकाएं पैदा हो गई हैं भगवान राम के लिए। वो कहते कि नीलगिरी पर्वत पर जा, सत्संग की, अब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग सुनने से आपकी श्रद्धा जिंदा रहती है। लेकिन इस श्रद्धा का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मरती जन्मती रहती, घटती बढ़ती रहती है। उधर किसी ने बाहर कुछ बता दिया, हम शंका होगा, अरे महाराज जी तो उठ रहे, हम उठा सकते हैं, उसको कोई उठा सकता है? वो खुद उठेगा, खुद गया खुद उठेगा। प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु जल्दी आओ। अभी हमारे हृदय से पुकार ही नहीं निकल रही, हम रूखे सूखे हैं। जब पुकार निकलेगी तड़पेंगे, अब कुछ नहीं, त्राही माम प्रभु, अब आपके बिना कुछ दिखता नहीं। अभी तो उसके बिना ही सब कुछ दिखता है। जिस दिन उसके बिना कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार ही अंधकार, उस दिन वो आएगा। महाराज जी ने कहा था, जितना बड़ा चमत्कार उतना बड़ा नमस्कार। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है इस दुनिया में? कहीं आज से पहले कभी हुआ? ये होगा। उसके साक्षी हम में से पता नहीं कौन कौन होंगे, मैं नहीं कह सकता सारे होंगे। किसी का क्या कहें, अपनी चिंता पड़ी रहती है। इसलिए सज्जनों, काम पड़ा है अभी तो बाकी। सतयुग के निर्माण का, गिद्ध गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का। चाहे गिद्ध गिलहरी वानर भालू भगवान राम की सेवा में लगे थे कि नहीं? एक गिलहरी भी थी, वो भी पुल बनाने में सहयोग कर रही थी, भाग रही थी, नन्ही सी तो थी,
समुद्र में अपने आप को गीली करके लाती थी, रेत पर लेटती थी, रेत कण अपने साथ चिपकाती थी, जाके पुल पर झाड़ आती थी, भाग रही यार। भगवान राम ने अरे सुन, अरे दब जाएगी पैरों में, कुचली जाएगी, ये क्या कर रही है? प्रभु मुझे रोको नहीं, टाइम नहीं है, सेवा कर रही हूं मैं। गिलहरी कहती अब रोको नहीं, बस बस टाइम, मेरे को सेवा करने दो। भगवान कहते मेरी बात सुन, सेवा, तेरी सेवा से क्या होगा? कहते मुझे नहीं पता सेवा क्या होगा, इससे होगा कि नहीं, पुल बनेगा नहीं बनेगा, मुझे इससे क्या लेना देना। क्या श्रेष्ठ, क्या पवित्र है। देखो कहते ना भगवान इतना प्रसन्न हुए, देखिए ये पागलपन, ये कुछ क्या योगदान है, पागलपन है, लेकिन ऐसा पागलपन हर साधक के अंदर चाहिए। ये भगवान की पसंद है, उसको तभी तो कोई प्रेम कर सकेगा। हम प्यार करना क्या प्यार करना कोई आसान बात है? आग में झुलसना है, साधना तो होती नहीं, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, मतलब आग में क्या खाक झुलसेंगे भैया? इस ज्ञान अग्नि में झुलसना पड़ता है। सोना झुलस कर ही कुंदन बनता है, चमक आती है। हीरा हजारों साल धरती के गर्भ में जलता है, तभी वो पत्थर हीरा बनता है। सहनशीलता तो है नहीं, परवाह किसी की है नहीं, मन मानिए, मन प्रबल है, मन के हम अनुयायी हैं। मेरा मन ऐसे करता, मन ने ऐसे कहा, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे। अरे जो हो रहा है क्या उसकी इच्छा के बिना हो सकता है? इसका मतलब समझा ही नहीं हम। गुरु का अनुसरण क्या किया? जो हो रहा है ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, जो हो रहा है इसी में भला है। अगर ऐसा समझे कितनी शांति मिले व्यक्ति को, परिस्थितियां कितनी आसान रहे। लेकिन नहीं, उसने किया, उसने कहा, उसने बोला, ये किया, सारा ही चौपट हो जाता है। मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया, यही इन्हीं लोगों ने। अरे उसके बिना तो कहते पता नहीं, श्वास ही नहीं चलती है। जब तक वो उसका नाम चल रहा है तो हमारे प्राण चल रहे हैं, धमनियों में खून दौड़ रहा है, और जैसे ही वो निकलता है, इसको फूंक आते, घर में नहीं रखते, क्योंकि उस वक्त इतने बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं कि पूछिए नहीं कोई भी। फटाफट निकालो, सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, क्योंकि प्राण अलग होता ही बिल्कुल लाखों बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तभी तो कहा, इतने संस्कार किया कि नहाओ धो, कपड़े बदलो, उसको धो उसी वक्त। ऐसी परंपराएं हमारी बड़े साइंटिफिक हैं। लेकिन सज्जनों, महाराज जी ने जो कहा ना, काम पड़ा है अभी तो बाकी सतयुग के निर्माण का। गीध गिलहरी वानर भालू के जैसी अभियान का, ये ऐसी कंपेन, ऐसा अभियान, चाहे गीध का हो, गिलहरी का हो। गीध ने भी तो सेवा निभाई, वानर भालुओं ने भी तो सेवा निभाई, सबकी अपनी अपनी सेवा थी। लेकिन जब पुल बनाने लगे तो वो पत्थर तैरने लगे। महाराज जी योग्य बनाते हैं, कोई योग्य है इसलिए नहीं आया, वो योग्य किसी से कोई काम कराना है तो कर। मेरे को सवेरे मेरे साथ वो बच्चा बैठा, मैं उससे पूछ रहा, यार तू ढोलक बजाने लगा। कहता भैया महाराज जी ने मुझे कहा था कि एक दिन मैं प्रणाम करने गया कुटिया में, तो कहते महाराज तू क्या करता है? महाराज मैं साउंड चलाता हूँ, जो दीदियाँ कह देती हैं, और तबला थोड़ा सीखता। मैंने कहा तबले को छोड़, ढोलक सीख। वो फर्स्ट क्लास ढोलक बजाने, जिसको कहा वो वैसा करने लगा। वो सामर्थ्यवान है, वो तो वानर भालुओं से काम ले लेता है। हम तो इंसानों मूर्खों को भी सज्जन बना देता है। जिस दिन वो चाहेगा उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो अकेला सब कुछ कर लेगा। ये बात महाराज जी ने कही थी, पीतमपुरा में कही थी 2003 में। महाराज जी कहते अब ये अभियान, ये क्रांति कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ा गंभीर हो गए, अब ये कोई क्रांति रोक नहीं पाएगा। अरे हम जो करने आए हैं वो कर ही लेंगे, चाहे हमारे साथ कोई भी ना हो। ये भी शब्द महाराज जी के थे। अब समझ आ रहा है, उस वक्त तो बुद्धि बिल्कुल पर्दा भी वही डाल देता, मुझे तो लगता है समझ ही कुछ नहीं आया। वो कर लेगा, जो करने आया वो कर लेगा, चाहे कोई एक भी ना हो उसके साथ। तो किया तो कृष्ण भगवान ने ना, अर्जुन का तो नाम ही हुआ, लेकिन भगवान ने सबके कल्याण के लिए करा। उसको बुलाओ, वो करो, वो इंद्र का उपासना करो, उससे लो अपना शक्तियां लो, संगठित सबके कल्याण करने थे। भगवान राम ने वानर भालुओं को बुलाया और ये पुल बनाओ, पुल बनाया। पुल बनाने के बाद बेचारे थक गए, क्या करें, थक गए। और भगवान ने जाके देखा पुल बहुत छोटा सा बना। भगवान सोचने लगे मेहनत तो बहुत की है बेचारे, पुल से काम नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा बनाया।
पुल पर खड़े हो गए और जल जंतुओं का आवाहन किया, अब आ जाओ ऊपर, आपकी भी सेवा की जरूरत। समुंदर के तल से नीचे से ऊपर सारे जल जंतु, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी व्हेल आ गई और साथ जुड़ते चले गए, जुड़ते, तुम्हारी भी सेवा है। पुल इतना चौड़ा बन गया, सबके कल्याण के लिए, उनका हर कार्य जीव के कल्याण के लिए। सज्जनों, वैसे तो इस सृष्टि में सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, दुनिया में मैंने तो सबको उपजाया, मेरे ही हैं सब, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहे भाए, सबसे श्रेष्ठ है ना इंसान। लेकिन यही बिगड़ गया, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो सबसे श्रेष्ठ था, जिसने सब संचालन करना था, इस सृष्टि को बैलेंस रखना, वो ही बिगड़ गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो भगवान को खुद ही आना पड़ा, चलते हैं, इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदे दुष्ट ने क्या किया, उनको ही सूली पे टांग दिया, उनको ही जहर पिला दिया, उनका ही विरोध किया, उनको ही दुख दिए, उनको ही कष्ट दिए। इंसान नहीं, मानव नहीं रहा, दानव बन गया। बिगड़ा तो इंसान है, इसी ने सब कुछ बिगाड़ा है, इसके स्वार्थ ने, इसके पागलपन ने, इसके अहंकार ने क्या नहीं किया। गिद्ध गिलहरी बानर भालू के जैसी अभियान का, जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है। जो भूमिका किसी की बन, जो कुछ कर सकता कर लो सज्जनों, फिर मत कहना कहा नहीं। जो कर सकते कर लो, ना ये तन काम आएगा, ना ये मन है, ना ये धन है, ना सामर्थ्य है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ सब धोखा है। ये संसार धोखा है, धोखे के अंदर जी रहे हैं, लेकिन इसी में उपलब्धि है। जीवन में एक उपलब्धि तो हुई है, मेरे पास सद्गुरु है, लेकिन नुकसान ये है कि हम चल नहीं रहे, हम वैसे नहीं बने जैसे वो हमें देखना चाहता है। वैसे बनने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिशें करनी पड़ेंगी। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना, आज समय है परफॉर्म करने। क्या कर सकते हो, अपनी अकल बुद्धि पढ़ाई लिखाई, लेकिन अहंकार से पागल जो हुए। एक बार मेरे को, मैं अभी 10 के दिन हुए नूरमहल गया, तो मुझे एक बंदा मिला सेवादार, और साथ में भाई लोग थे। उन्होंने मुझे बताया, कहते भैया ये 25-30 साल की बात है, बहुत 100 किलो का होगा, 100 किलो का होगा मुझे लगता है, मोटा था। कहता भैया ये पक्का सेवादार, इसकी उस सेवादार की साइड पे ले जाके उसकी मैं ही मांगाने लगे। मैं भैया कमाल, सेवादार की मैं, भाई बंदा वो धरती धकेला, जिस काम में लगा दो धरती नीचे कर देगा, जिस काम में लगा दो वो खत्म कर देगा। मतलब वो पिछले 25 साल से वो दूध लाने की सेवा भी है उसकी। वो गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके लाता है, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ हो, उसकी सेवा। और 50 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता है। ये सेवा उसने ली हुई है पिछले 25 साल से, गांव-गांव में जाके दूध लाना। कहते जी एक बार क्या हुआ, छोटे भवन में एक साधक किसी को समझा बुझा के लाया। वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था, PhD था। यार PhD है, वो PhD सोचने लगा, यार मतलब इनका ये जो सारे उसने पूछा, सारा देखा। उस वक्त हमारा सोशल मीडिया में इतना कुछ था नहीं, छोटी सी संस्था थी। उसने कहा यार बड़ा, मेरे को तो विशेष सम्मान, मेरे जितना पढ़ा लिखा कौन होगा वहाँ, PhD हूँ। तो पहुँच गए नूरमहल, महाराज जी ने बुला लिया। तो वो बताने की बार बार कोशिश, हमारे PhD ये वो जो साधक था, जो प्रेमी था, वो महाराज जी PhD। मार गया, ठीक है बैठो। महाराज जी ने बड़े भवन फोन किया, तब बन रहा था, बहुत साल पहले की बात है, शुरू की बात। तो उस सेवादार का नाम है सुखा। ये मैं बदल के नाम बता रहा हूँ, असली नाम नहीं बता रहा, क्योंकि हमारे अंदर पता क्या प्रॉब्लम है, जिसका पता लग जाए ना, फिर उसकी प्रशंसा की इतने नीचे पहाड़ रख देते, उसका बेड़ा गर्क कर देते। उसको मिल लिया, यार तेरी बड़ी मेहनत है, मंच पर सुनाई तेरी तो बात। जैसे कई बार अनुभव जाते हैं ना, ये आपके मोबाइल पर अनुभव जाते हैं, तो कई लोग ऐसे कहते हैं, भाई साहब ये ना अनुभवों पर ना टेलीफोन नंबर और एड्रेस होना चाहिए, कभी उन दिव्य आत्माओं को मिला जाए, सत्यानाश करो उनका भी जाके। समझने वाली बात समझो, सीखने वाली सीखो, बाकी छोड़ दो, प्रभु को सीखो। लेकिन वो नहीं, प्रशंसा करनी। अपने सदगुरु जो प्योर है, 100% प्योर है। हम तो दूषित लोग हैं, हमारे गुब्बारा फूल जाता है प्रशंसा से। और देखा कभी गुब्बारे की से हवा निकली हो, कभी गुब्बारे की शक्ल देखी है, कितना भद्दा और भेड़ा लगता है, क्योंकि हवा निकल गई ना।
जब हवा आती तो गोल मटोल लगता है, जब ऐसे हो गया छुआरे जैसा होता है। तो ये आदत है ना इंसान की प्रशंसा की। नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा नाम लोगों ने, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए उसका। फिर कोई नूरमहल जाते रहते हो, वो फलाना कहाँ है यार, मिलाओ यार बंदा। तो महाराज जी वो क्या कर रहा था, महाराज जी ने फ़ोन किया, और जो सेवा वहाँ देखता थे एक सरदार जी, उनको कहने भाई मेरी बात सुन, और सुखे को जल्दी अभी जिस हालत में ऐसे ही भेज दे फटाफट। सूखे को ढूंढने लगे। तो सूखा क्या कर रहा है, वो होता ना, चिनाई चली थी गारे की, मिट्टी को मसल रहा था, पजामा ऊपर फोल्ड किया, मोटा तो वैसे ही था, और बिल्कुल 2-2 फुट टांगे बीच में, बिल्कुल मिट्टी से सना पड़ा, उसकी बना रहा है, गारा बना रहा है। तो उसके जाके उसका फटाफट बाहर निकल पा, वो कहता की होया आई, कहते भाई महाराज ने भी याद किया। वो महाराज का सुनता पागल हो गया, कहते महाराज मुझे याद किया, अरे चल चलो। वो कहते ऐसे ही, जैसे वो कहते पैर तो धो लूँ यार, नहीं पैर नहीं धोने, ऐसे ही महाराज ने कहा जैसे ऐसे ही लिया, ऊपर पजामा किया, कहते पजामा भी मत नीचे करना, जैसे फोल्ड किया ऐसे ही चल, ऐसे ही ले गया। तो वो जैसे ही महाराज के पास गया तो वहाँ बड़े सब, वो गारा लगा ऐसा, मिट्टी से सना हुआ, पजामा ऊपर, बुरा हाल, कपड़े गंदे, बेचारा सेवा करता है, सेवा में होश नहीं है। मैंने कहा ना धरती धकेल। तो वहाँ जाके तो महाराज जी पता क्या कहने लगे, उस वक्त वो दोनों बैठे हुए थे, पीएचडी वाला बैठा हुआ था। महाराज जी कहते उसको, उसकी तरफ उंगली करके, ये भी पीएचडी है। इतना कहने के बाद महाराज कहते अच्छा इसको ले जाओ, जाओ फटाफट जाओ। बेचारा बोले, और बेचारे को पता नहीं पीएचडी क्या होता है, उसको क्या पता, सीधा था आदमी, कुछ नहीं पता पीएचडी क्या होता। तो महाराज कहते ये भी पीएचडी, उसके तो हवाइयाँ उड़ गई यार, पीएचडी आदमी को यहाँ गारा बनाना पड़ता, भागो यहाँ से। वो तो महाराज कहते यहाँ आने के लिए तो पीएचडी को गारा भी बनाना पड़ता है। देखिए महाराज जी की कमाल है, ग्रेट है, वो क्या मैसेज कन्वे कर। महाराज कहते यहाँ मिटाना पड़ता है अपने आप को, जिसने नहीं मिटाया वो बना नहीं, या बनने के लिए मिटना पड़ता है, और जो मिट जाता वो बन जाता है। इतनी मतलब लगन, पागलपन, जिद और जनून है उसके अंदर। तो महाराज जी को, भगवान को ऐसे प्रिय हैं, ऐसे लोग प्रिय हैं जिनका समर्पण इस जगह पर है। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। ये महाराज जी के शब्द है, जौहर। जौहर मतलब आग में छलांग लगाना। समर्पण, समर्पण ऐसा हो कि बंदा जैसे आग में इसके समतुल्य हो। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। युगों युगों बाद मिले सु अवसर, युगों युगों बाद मिले सु अवसर, बाजी नहीं गवानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है। सज्जनों बहुत ग्रेट, हमें, मैं कहता हूँ हम ऐसे हैं नहीं माधव, हम ऐसे, तू ऐसे, तू कैसा है, हमें हम जैसे लोगों को मिल गया जो निकम्मे हैं, निकृष्ट हैं, हमें अपना लिया। तेरा दिल कैसा है, कितना महान है वो, और हम कितने गिरे हुए हैं, वैसे नहीं बन पाए जैसा वो बनाना चाहता है। ये गिला है, ये शिकायत अपने आप से। यहां जो चीखते हैं आपके लिए नहीं, अपने आप को भी सुनाते हैं। ये अपना ही गुबार है जो निकलता है। महाराज जी हमारे ऐसे हैं, जब उनका सत्संग सुनाने लोगों तो पीएचडी भी सुनते रहते हैं। कमाल है। महाराज जी बहुत पूर्ण हैं। ये मैंने पहले कहा कि ये सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की अचीवमेंट हमें उपलब्ध हुआ है, ये वो मिला है, ये उसने दिया है। और हमारे जैसे लोगों ने, महाराज जी ने कहा ना कि आने वाला समय आपका नहीं है, बहुत बड़ी विभूतियां आएंगी, दिव्य आत्माएं आएंगी, लेकिन प्रथम अवसर आपको दिया है। ये मैं बात वो नहीं कर रहा जो मुझे सामने कही है, मैं वही बातें आपसे कह रहा हूँ। हमें अवसर मिला है, जिंदा रहे तो साक्षी तो दुनिया मानेगी ना, ये साक्षी बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य, इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। ये कौन कह सकता है कि दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकाऊंगा? वो तो मालिक है, वो तो गुरुओं का गुरु भगवान है। समर्थवानी कह सकता है बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नव युग विधाता, मेरे पुत्र बन तुम हिला दोगे जग को, सभी शांत होंगे, धरा हो जाना वो। इसलिए सज्जनों, इस भक्ति मार्ग पर जो कोई कितना, मैं कई बार वो
गुरु रामदास जी की वाणी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत आंखें भर आती है ना। इतना वैराग्य, इतनी गुरु भक्ति, सच में। क्योंकि माँ बाप तो बचपन में मर गए थे, दुनिया ने ठोकरें बहुत मारी उनको, दुनिया ने बहुत सताया, नानी ने पाला, चने बेच के पुड़ियाँ बेच के अपना गुजारा करते रहे, लेकिन गुरु अमरदास जी ने अपना लिया उनको। क्या अंदर से उनके निकलता था ना, और उन्होंने जीत लिया था, दिल जीत लिया था अपने गुरु का। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। उन्होंने अपनी वाणी में बहुत सुंदर शब्द कहे, हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं। हे सदगुरु, मेरे अवगुण बहुत हैं, बहु बार बार हर गणत ना आवे, गिनती में नहीं आ सकते, मैं कितना गिल्लू नहीं आ सकते। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल। लेकिन प्रभु तू गुणवंता है, तू गुणों की खान है, हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर पावे। तेरी अगर कृपा हो जाए, तू बख्श सकता है, तू ही बख्श सकता, और कोई नहीं है। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले है हर पावे। हम अपराधी, हे सदगुरु हम तो अपराधी हैं, हम अपराधी राखे गुरु संगत। लेकिन सदगुरु तूने फिर भी हमें रख लिया, तू सब जानते हुए हमारे जैसे लोगों को रख लिया। हम अपराधी राखे गुरु संगत, उपदेश देहो हर नाम दिलावे। तूने उपदेश ज्ञान दे के मुझे प्रभु के नाम के साथ जोड़ दिया। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, क्या बात है। हे सदगुरु, हमारे जैसे अपराधियों को और कौन, किसने रखना था। हम जैसे अपराधी और कोई रखे, जैसे हम सदगुरु राख लिए छड़ाए। क्या बात है। दो एक लाइन में दो भाव दे गए। वो कहते हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सदगुरु राख लिए छुड़ाए। प्रभु तूने रख लिया और इस माया के बंधन से छुड़ा भी दिया, पार भी लगा दिया। ग्रेटनेस, गुरु की ग्रेटनेस बता रहे हैं। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हे सतगुरु, अगर तू नहीं हमें संभालता तो हमारी क्या गति होती, हम सोच नहीं सकते। बहुत दुर्गति होती। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद हर तुम जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संकीरे हम थापे। हम रुल जाते गलियों में, पत्थरों की तरह रुल जाते। लेकिन सतगुरु, गुरु सतगुरु, तेरे सतगुरु के साथ जुड़कर हम कीड़े, हम नाली के गंदे कीड़े थे, हम थापे, हमें ऐसा बना दिया तूने। कबीर भी कहते हैं, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। मुझे संभालो प्रभु, मैं तो सिर से लेके पैर के नाखून तक अपराधी हूं। ये कबीर कहते हैं। जब कबीर कहते हैं तो हम मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। हमारे अंदर भी पाप, दुराचार, क्या क्या भरा पड़ा है, अंदर चल रहा है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोई सियाने है महापुरुष कहते मैं मूर्ख की केतक बात है, कोटि अपराध तरियारे। कोटि अपराध किए, करोड़ों अपराध किए, फिर भी तूने तार दिया। यह प्रशंसा है। गुरु नानक जिन सुने अपेक्षा से फिर गिरभास ना पड़े रहे। जिन्होंने, नानक कहते जिन्होंने गुरु को देखा है, गुरु को सुना है, फिर वो गर्व की अग्नि में जलता नहीं है। ऐसी गुरु की महिमा गाई जो भाव विभोर कर देती है। सज्जनों, उन्होंने गुरु को अपनी माँ और अपना पिता ये कहा, और उनकी एक कामना होती थी, प्रभु मेरे को चरणों से तो लगा ही लिया है। और उन्होंने बहुत है, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। तू परमेश्वर है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरी माँ है। ऐसे भाव थे उनके अपने गुरु के लिए। उनके अंदर एक ही कामना रहती थी, मुझे चरणों से तो प्रभु लगा लिया, लेकिन मुझे गले कब लगाओगे। बस ये थी, ये उसकी यात्रा थी, चरणों से। इसलिए उसकी सेवा का हर पल, हर श्वास अपने गुरु का चिंतन, गुरु की याद करते थे। और उनका एक बहुत प्यारा सा शब्द है
जो मैं स्वामी जी से कहूँगा गाएं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा कभी गुरु की याद में रोने को दिल करता तो ना ये मैं लगा के ना कम कुंडा बंद करके महाराज जी की कभी कभी याद आती है। हम तो सूखे खुश्क और बंजर ज़मीन है, लेकिन कभी कभी कोई संस्कार भाव जाग भी जाता है। तो मैंने स्वामी से रिक्वेस्ट की हुई, आप शब्द गा देना, क्योंकि ये शब्द बहुत प्रेम से गाया इन्होंने पहले भी कई बारी, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये इसके ऊपर बहुत व्याख्या नहीं है, बस ये है कि शब्द बहुत प्यारा है, आप सुने और उसके भाव में बताऊंगा क्या वो कहना चाह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से, अपने गुरु को क्या कह रहे हैं। तो मैं स्वामी से कहूँगा कि आप जरा इस शब्द को गाएं। हाँ तुम्हारी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करूं नित आस। सतगुरु, इसी आशा से जिंदा हूं और मुझे तेरी ही आशा है, मैं संसार की आशा नहीं करता। बस एक ही आशा से जिंदा हूं कि तू मुझे कब गल लगाएगा। अपने गले से कब लगाएगा, कब मुझे अपना अंश समझेगा, कब मुझे मेरी खोट दूर करेगा। प्रभु कीजिए कृपा निधान। हे प्रभु, तू दयालु है, मुझ पे कृपा, तू कृपा निधान है, तू शहंशाह है। प्रभु कीजिए कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, मैं तेरे गुण गा सकूं, प्रभु के गुण गा सकूं, मुझ पर ऐसी कृपा कर। प्रभु कैसा वैराग्य, कैसी तड़प है उसके हृदय में।
अपने गुरु से क्या प्रार्थना करता है कि बस मुझे मेरी ज़िंदगी का जीने का मकसद और कोई नहीं, बस तू मुझे गले लगा ले बस। उसे दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। उसकी कामना देखिए कब गल लाने की, कब गल लाने की। जी। हम बारक मुक्द यान पिता समझावेंगे। हम बारक मुक्द यान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन बोल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। सुत खिन खिन बोल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोह कब गल लावेंगे। 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 देखिए उनकी अंतरात्मा की आवाज। हम बारक मुग्ध यान, कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता है। हम मूर्ख बालक हैं प्रभु, अज्ञानी हैं, कर्मों के मारे हुए हैं। तू पिता है, तू ही तो समझाएगा, तू ही तो संभालेगा हमें। हमें क्षमा कर दो प्रभु। हम बारक मुग्ध, हम जन्मों के मारे हुए हैं। पता नहीं कैसे तूने इस गंदगी से उठा के अपने चरणों से जोड़ दिया। सुत खिन खिन पूल बिगाड़। जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो हर कदम कदम पे गलतियां करता है प्रभु। पिता समझावेंगे, आपने ही सब कुछ करना है। मेरा तो आपके बिना है भी नहीं। कहां जाऊंगा? जिनका कोई और होता है वो गुरु के पास रहता नहीं है। जिनका गुरु के बिना कोई नहीं है वही गुरु के पास रहता है। महाराज जी के शब्द हैं ये। गुरु रामदास जी कहते हैं कि प्रभु हे सदगुरु, मैं कहां जाऊं? मैं तो गलतियां करता हूं, मैं क्या करूं? लेकिन आपको संभालना है, आप पिता हैं। मैं तो बिगाड़ता हूं काम, लेकिन आप फिर भी क्षमा करते हो, आप मुझे दया करते हो, फिर भी मुझे अपने चरणों से लगा के रखते हो। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठाव, जिस पे हम जावेंगे। मोहे दूजी नाही ठाव, जिस पे हम जावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे।
स्वामी तो दे, सोई हम पावेंगे। हे सदगुरु, जो तू दे रहा है, जैसा दे रहा है, जितना दे रहा है, जिसमें तेरी खुशी है, जिसमें तेरी रजा है, बस मुझे वही चाहिए। सोई हम पावेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहे मेरी दूजी ना ही ठौर, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं और आप ही हैं। मेरा पूर्ण समर्पण आपके चरणों में है। मेरी जिंदगी में जो कुछ जैसे रखें, जैसे चलाएं, जैसे कहें, मुझे बस आपके बिना कुछ और याद ना है। बस मुझे आपके पास रहना है, आपके मार्ग पर चलना है। कैसे वैरागमय शब्द कहते कि मेरी दूसरी ना ही ठौर, जिस पे हम जहां मैं चला जाऊं। मैंने कहा ना, जिसका कोई दूसरा होता वो चला जाता, फिर गुरु के जिसका कोई नहीं होता। बुल्ले शाह ने यही कहा था ना कि हे हजरत, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं दुनिया में मेरा, तू ही मेरा है। मुझे मर जाने दे इस चौखट पर, लेकिन मेरा कोई और नहीं है, तू ही है। बस जिसने उसको अपना समझा उस पर वो रीझ जाता है। मेरे बिना इसका कोई नहीं। द्रौपदी ने ये प्रश्न किया था ना, भगवान इतना जिल्लत सहनी पड़ेगी, लेकिन आप आए क्यों नहीं, आपने देर क्यों कर दी। जब उसके दुशासन एक कुत्सित प्रयास कर रहा था उसका वस्त्र हरण करने की, तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, तूने मुझे कहां याद किया था। तेरा ध्यान तो भीम की तरफ था, अर्जुन की तरफ था, भीष्म पितामह की तरफ था, द्रोणाचार्य की तरफ था, शायद कोई मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब तूने सबको त्याग कर किसी ने मदद नहीं की, फिर तूने मुझे याद किया और अपने हाथ उठा दिए कि अब तो प्रभु हे केशव आप ही बचा सकते हो। तो फिर पल देर नहीं की। जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं। जिसका कोई और होता है तो यही तो कह रहे हैं, मोहे दूजे नहीं ठौर, मुझे कोई और ठिकाना नहीं है, इस पे चला जाओ। वो तो संसारी दृष्टिकोण से भी कोई ठिकाना नहीं था, वहीं पला था, वहीं छोटा सा रहता था, वहीं बड़ा हुआ। एक बार की बात है, सदगुरु कहने लगे कि भाई एक चौका बनाना है। बहुत सारे सेवादार आए, उनको काम दे दिया। दिन भर मेहनत करते रहे, सर्दी के दिन थे, बहुत मेहनत से चौका बना। गुरुदेव की आज्ञा, सेवा है। शाम को गुरुदेव आते और कहते कि अरे ठीक नहीं बना, तोड़ दो, ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं बना। दूसरे दिन वो फिर बनाते थे, फिर टूट जाता था। रोज बनाते रोज टूटता, रोज बनाते रोज टूटता। बीच में कोई जो लोग थे वो कहने लगे कि गुरु साहब को क्या हो गया, शायद रोज बनाते हैं और क्या ये तो बताते नहीं कमी क्या है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं, इंसानों के मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। कुछ दिनों बाद वो रोज ये क्रम चलता रहा, तो कई लोग ये काम छोड़ के, सेवा छोड़ के भागते रहे। कोई क्या फायदा है, रोज बनाओ रोज तोड़ दो, रोज बनाओ रोज तोड़ दो। तो सदगुरु ने पूछा है रामदास जी को कि अरे तेरे मन में नहीं कभी कोई ऐसा है, तूने कभी पूछा भी नहीं क्या नुक्स है इसमें, कैसा बनाना है। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहते महाराज मुझे बनाने में तोड़ने में कोई अंतर ही नहीं लगता, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। मुझे नहीं पता बनाओ चाहे तुड़वाओ, बनाओ चाहे मिटाओ, मुझे क्या लेना देना, मुझे केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। वो दिन मालूम है कि सदगुरु ने रामदास जी को अपने गले लगा लिया, बहुत प्यार किया। उस दिन इच्छा पूरी हुई रामदास जी की, कब गल लावेंगे मोहे, कब गल लावेंगे। जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे,
ज्योति ज्योत मिलाए ज्योति रल जावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए ज्योति रल जावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहि कब गल लावेंगे। 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 हर आपे होए कृपाली आप लिवलावेंगे। हर आपे होए कृपाली आप लिवलावेंगे। जन नानक शरण दुआर हर लाज रखावेंगे। जन नानक शरण दुआर हर लाज रखावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहि कब गल लावेंगे। 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 सभी हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा। हृदय से बता बोलिए, साथ साथ अंदर ही अंदर अपने गुनगुनाइए और बाहर से भी गुनगुना सकते हैं, आंखें बंद करके। कब गल लावेंगे। 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 प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे। कब गल लावेंगे। 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 ये कीर्तन, उनके हृदय की आवाज, उन्होंने अंतिम पंक्ति में कहा, हम हर आपे होए दयाल। कि प्रभु तू मुझ पे दयाल हुआ तभी ये सब कुछ व्यवस्था बनी है। तेरी कृपा से ऐसे लोग भी मंच पर आके तेरी बातें कर रहे हैं
तेरी कृपा से सजे हैं, वरना हमें पता हम कौन हैं। आप ना होते तो हमारा क्या हश्र होता है। हर आपे होई कृपाल आप लिव लावे। प्रभु तेरी कृपा जब बढ़ेगी, उसी से मेरी लिव लगी है, जो लगन लगी है। सारा श्रेय गुरु को, मैंने कुछ नहीं किया। आप लिव लावेंगे। जन नानक शरण तुआर, मैं तेरी शरण में जब से आया हूं, तूने मेरी लाज रख ली प्रभु। हर लाज रखावेंगे, तूने मेरी लाज रखी और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता देखिए, कैसे विनम्रता, कैसे महिमा गा रहे कि तू अगर नहीं होता तो आज जो कुछ भी, आज गुरु रामदास जी की वाणी, उनके शब्द, कोई भी वाणी पढ़े, बहुत वैराग्य युक्त है। इतनी तड़प है इंसान के अंदर, साधक के अंदर भूख पैदा कर देती है अपने गुरु की सेवा की। अगर गुरु की सेवा की भूख नहीं, भूख ना होना भी एक बीमारी है। हमारी सेवा, महाराज जी ने हमें भरपूर अवसर दिए हैं। सत्संग, आप इतने लोग हैं, इतनी इस परिवार है, हजारों लोग हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं दुनिया को तक संदेश नहीं पहुंचा सकते? नहीं, ये लगन लगना, जब तक लगन नहीं लगती तब तक मगन नहीं हो सकते। मगन होने के लिए लगन लगना जरूरी है। ये लगन लगे हमारे अंदर, अगर नहीं है तो बीमार हैं हम। अगर उत्साह नहीं है तो बीमार हैं हम साधक नहीं। साधक वो होता है जिसमें जुनून, जिद, जज्बा। महाराज जी ने ऐसे ही तो किया। हम उनका जीवन शैली देखते हैं, वो हमें भी सिखाया है। वो तो भगवान है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। सज्जनों, हमने भी यहां से ये सीखना है। अब कोई चीज हमारे काम नहीं आनी, जो हो जाए धर्म के लिए, सत्य के लिए, यही तो मौका है। हर आप पे हुई कृपाल, वो कृपा, उसकी कृपा हुई है हम पर। कर सब कुछ वही रहे। ये जो हो रहा है सब उन्हीं का चक्र है। आशुतोष का चक्र चल रहा है, उसको पहचान। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं छिप सकता है। कोई साथ चले ना चले पर काम ना उसका रुकता। क्या रुका काम? सब कुछ तो सामने है, प्रत्यक्ष है, फिर भी ना समझे। हम कुछ करें ना, निष्क्रिय बने रहें, आलसी बने रहें, निठल्ले बने रहें, भगवान खुश नहीं होगा। आप बहुत सेवा करते हैं, आप में से जो सेवा करते हैं, आप ऐसे सोचना मत कि आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें पुश चाहिए। आगे बढ़ना है और रुकना ना, झुकना ना, चलते ही जाना। हर दुविधा को नाको चने चबवाना। ये भी तो महाराज जी ने कहा। बढ़ना है और अपने आलस्य को, अपने मन की गुलामी को छोड़ के गुरु के गुलाम बने। मन के गुलाम नहीं बनना, भगवान के गुलाम बनना है। सदगुरु भगवान ही तो आया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु रोज गाते हैं, सारे ग्रंथ शास्त्रों में यही तो लिखा है। हमें वो भगवान मिला है कि नहीं? खुशकिस्मत हम। हमें प्रभु ने ये मौका दिया, उसके गुण गाने का, सुनाने का, कुछ करने का, झोंक देने का। धन्य हैं इस सतगुरु के दरबार में। आपने देखिए, ऐसे घोर कलिकाल में, ऐसे कलयुग में, जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ है, जहां भाई को, बाप को, बेटे पर विश्वास नहीं है, ऐसी अविश्वास के वातावरण में धन्य हैं वो मां बाप जिन्होंने अपनी संतानों का दान कर दिया। धन्य है, सलाम है उनको। उस मां की कोख अमर हो गई जिसने भक्त को जना है। सज्जनों, यहां जवानियां लाखों ने झोंक दी हैं। ये महाराज जी का प्यार ही तो है, आकर्षण है उनका। सब सुख सुविधाएं छोड़कर अपने लग गए हैं। बस एक ही तो कामना से जिंदगी है, कब गल लावेंगे मोहे, कब गल लावेंगे। यही शब्द को हम थोड़ी देर और दोबारा गुनगुनाएं। बहुत अच्छे सुंदर मीठे शब्द लग रहे हैं, कब गल लावेंगे। शायद कोई नंबर हमारा भी लग जाए। हम प्रार्थना करते हैं। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे,
प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, 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 कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।